और बाबा बन गए तो हमारे राष्ट्र में हमारे बुढ़ापे को कौन देखेगा, हमें कौन संभालेगा। ये ध्यान रखना, अगर तुम बच्चे को भगवत मार्ग पर ले जाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। अगर तुमने बच्चे को भगवत मार्ग पे नहीं पढ़ाया और ये लौकिक दृष्टि से पढ़ाई, ये शिक्षा पढ़वाई, आधुनिक शिक्षा चल रही है, तो कभी भी बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। जितने भी देख लो इंजीनियर वगैरह बन गए ना, अपनी अपनी शादी हुई, ये विदेश में जा रहे हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा माता पिता की। आजकल ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने बच्चों को भगवत मार्ग की शिक्षा दो। आज देखिए, आज हमारी एक गलती की वजह से हमारी बहनें हैं, अगर हमको इनको शिक्षा देते सनातन क्या होता है तो आज ये भीड़ियों की शिकार नहीं होती। अभी 28 तारीख की आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, एक साक्षी नाम की लड़की थी 16 साल की, देखी थी, वीडियो भी बहुत वायरल हुई है। किस प्रकार से साहिल नाम के दरिंदे ने उसे 21 बार चाकू मारा है, उसमें 21 बार चाकुओं से मारा है, लेकिन जब भी नहीं मरी ना तो पत्थर उठा उठा के पटके हैं। एक 16 साल की बच्ची थी और साहिल नाम का दरिंदा था। और सबसे बड़ी मूर्खता देखो, जहां पर रास्ते में उसको मारा है वहां पर वीडियो में कम से कम 10 से 15 लोग उस रास्ते से लड़के जा रहे हैं, सबके सामने मार रहा है, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, हमारी धूर्तता है। कायर हम क्यों हो चुके हैं? आजकल किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों देखें? ये कह देते हमारा मतलब ही नहीं है, हमारे घर में आग आई नहीं है। अगर आज दिल्ली में आगे तो एक न एक तुम्हारे घर में भी आग आ ही जाएगी। जो पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, आजकल भारत में भी हो रहा है। कुछ दिन पहले श्रद्धा के देख लीजिए, 35 टुकड़े मिले थे फ्रिज में रखे हुए, 35 टुकड़े, 1-2 भी नहीं, 35 टुकड़े फ्रिज में रखे हुए वो मिले थे। और आजकल किसी से बोल भी दो ना बहन से तो कह देंगे हमारा वाला ऐसा नहीं है। हमने अपनी बहनों को शिक्षा, अपनी बेटियों को शिक्षा दी नहीं है, क्या सनातन होता है। और ये लोग क्या है, जो साहिल था उसके हाथ में देखना कड़ावा बना था, रुद्राक्ष की माला डली हुई थी गले में। इन लोगों का जो ये लव जिहाद का ढोरा इन्होंने पीट के रखा है, ये फंसाते हैं अपने चक्कर में, हिंदू बनती हैं, कलावा बांध लिया, रुद्राक्ष की माला डाल दी, हिंदू बन गए। लेकिन कभी हिंदू देखना, हिंदू वैसा कर्म कभी नहीं कर सकता है। बीच रास्ते पर इस वीडियो को देख के अच्छे खासी व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे। बीच रास्ते पर खड़े होके लड़की में चक्कुओं से मार रहा है, बता रहे 21 बार चक्कुओं का प्रहार किया है, लेकिन जब भी नहीं मरी तो पत्थर उसके ऊपर पटके हैं। वहां से बहुत लोग करके जा रहे हैं, अलग दिख रहा, सीसीटीवी कैमरा वीडियो आई है, सभी लोग निकल के जा रहे हैं, लेकिन किसी ने रोकने का सामर्थ्य नहीं किया उसको। आज वो वहां पर हो रहा है, कल ये हमारे साथ भी हो जाएगा अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे इस चीज के बारे में। तो आधुनिक शिक्षा अपने बच्चों को हम दिलवा रहे हैं ना, ये आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में धर्म की शिक्षा भी दो कि हमारा धर्म क्या था, हमारे धर्म में कैसे कैसे योद्धा हुए हैं, कैसे कैसी वीरांगनाएं हुई हैं, जिन्होंने अपनी लाजे खातिर जौहर करना स्वीकार कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन अपनी लाज नहीं जाने दी, अपने धर्म नहीं मिटने दिया, अपने यज्ञ पवित्र नहीं तोड़ने दिए। गुरु गोविंद देव ने अपने बच्चों के सहायक दीवार में चिन्ह स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया। आजकल हम क्या है, फ्रेंडशिप में आकर दूसरों से पहले तो उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाते हैं, लेकिन जब वो मित्र हमारे साथ अभ्यास करते हैं, कभी भी हमारे मित्र हो ही नहीं सकते। ये लोग कभी भी मित्र हो ही नहीं सकते, कभी भी सिंह की और भेड़िए की दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये भेड़िया है, चाहे आप कभी भी देख लेना, कभी भी कोई गद्दारी करेगा तो इन्हीं वर्ग का लोग होगा, वही गद्दारी करेगा, चाहे खान होगा, साहिल होगा, इत्यादि नाम उनके होंगे, यही हमेशा गद्दारी करते मिलेंगे। कभी भी आपको हिंदू वर्ग का आपको गद्दारी करता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को तो सरकार से बस एक ही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए। कहते हैं हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, किसी मुस्लिम की बुराई नहीं करते हैं कि अब्दुल कलाम सा मुस्लिम हो, अब्दुल कलाम सा मुस्लिम हो, हम चरणों में शीश झुका देंगे, अब्दुल कलाम सा मुस्लिम हो, चरणों में शीश चढ़ा देंगे। और अगर अजबर अफजल कसाब सा मुस्लिम हो तो बदले में शीश उड़ा देंगे। देखिए
आजकल लोग सोशल मीडिया पे तो अपनी इतनी इतनी को झाड़ेंगे, नेता लोग भी 2-3 दिन आंसू आएंगे उसके प्रति, उन्हें घर वालों को सांत्वना देंगे, लेकिन ये वोटों के चक्कर में आके फिर उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं। आजकल बहुत नेता ऐसे हैं, कोई हिंदूवादी पार्टी आई है बहुत दिन बाद, हिंदूवादी पार्टी कोई आई है, लेकिन आज उस पार्टी को भी है किसी न किसी बहाने से उसको भी डगाना चाह रहे हैं, बोलते हैं ये तो हिंदूवादी है। अगर अभी कुछ कांग्रेस के एक नेताजी थे, भाषण में बोल रहे थे अगर ये पार्टी और 5 साल रुक गई तो सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। और हम लोग ऐसे नेताओं को वोट देते हैं किसके लालच में आके, कुछ नौकरी जल पानी इत्यादि के लालच में आके ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं। ऐसे नेता पहले के भाषण सुना करो, कैसे कैसे के भाषण निकलते हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे कांग्रेसी हो, इनकी आप एक बार भाषण तो सुनो, कैसे कैसे भाषण देते हैं ये लोग। ध्यान से आप सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमें अपने बाप, जो हमारे बाप दादा है उस मार्ग से हम उठा के ये बताना चाह रहे हैं दूसरे को हम अपना बाप दादा बना लें, दूसरे को हम बाप कहने लग जाएं, तो हम कैसे किसी को बाप, दूसरे को बाप कह सकते हैं। पर हम लोग क्या है, कभी जाति में आकर, कभी धर्म में आकर, कभी पंथ में आकर बटे जाते हैं। अभी जातियों में नहीं बटना चाहिए, ये नेताओं का तो एक चक्कर चलाया गया है जातियों में बांटने का, तो कि अगर हम कमजोर हम कहां से हो रहे हैं, सबसे पहले कि कहा ये कहां से कमजोर होंगे, तो जातियों में बांट दिया कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण को बजाय नेता हुआ, ये क्षत्रिय तो क्षत्रिय का, ये वैश्य तो वैश्य का, शूद्र है तो शूद्र का, चारों जातियों में बांट दिया। सनातन धर्म में 4 जाति एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन ये नहीं छूट छाते धर्म नहीं बनाया गया है, सब 4 स्तंभ है सनातन की। जो सनातन धर्म की 4 जातियां हैं वो 4 स्तंभ हैं, लेकिन इन लोगों ने एक चक्कर चलाया जा रहा है पूरी तरह से सनातन धर्म को डुबाने के लिए। कभी भी आप देख लेना, जो भी नेता बोलेगा अपने ग्रंथों के ऊपर ही बोलेगा, कभी भी इन्होंने कुरान पे नहीं बोला, कभी भी बाइबल पे नहीं बोला। जब भी देखेंगे तो कभी महाभारत को लेके बैठ जाएंगे, कभी रामचरितमानस को लेके बैठ जाएंगे, कभी गीता जी को लेके बैठ जाएंगे, कभी मनुस्मृति को लेके बैठ जाएंगे। उनसे का इनको डर लगता है कि आप वो इनके बाप दादा हैं, उनसे नहीं बोलते ये लोग। हमारे ही सनातन धर्म में उत्पन्न नेता और उनकी बड़ाई करते हैं, कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। जब बोलेंगे तो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि पता है सनातन धर्म कमजोर होता जा रहा है। अब लोग इसमें रास्ता नहीं रख रहे, अपने लोगों को सिखाइए, अपने बालकों को सिखा क्या रहे हैं कि उधर ही भरोसो धर्म सिखावे, बस पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं। अगर पेट भरने की शिक्षा दो, ये गलत नहीं है, देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसी भी शिक्षा दो कि जो हमारे संत हुए हैं, हमारी योद्धा हुए हैं, वीरांगना हुई हैं, उनके बारे में बताओ कि महाराणा प्रताप जैसे कैसे कैसे योद्धा थे, जिनको सपनों में अकबर देख लेता तो डर जाता था, अकबर सपनों में भी देख लेता तो डर जाता था। ऐसी ऐसी योद्धा उनके बारे में भी बताओ, तभी ये सनातन के लिए खड़े होंगे। क्या उनकी कोई खेतों उठा रहा था अकबर, उनकी घर की जमीन ले रहा था, लेकिन वो लड़े कैसे के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए। अगर आज हम बैठकर यहाँ कथा कर रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, तो ये इन्हीं योद्धाओं की वजह से हो रही है। चाहे महाराणा हो चाहे शिवाजी हो, इन्हीं योद्धाओं की वजह। रानी लक्ष्मीबाई कितना लड़ी है, वो भी तो एक स्त्री थी, कितना इस सनातन के लिए लड़ी है। तो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, अगर इन लोगों से फ्रेंडशिप वगैरह चल भी रही है तो हटवा दो बिल्कुल। ये कभी भी फ्रेंड बनाने के लायक है ही नहीं, मित्र बनाने के लायक है। ये हमेशा दोगुले रहे हैं और दोगुले ही रहेंगे, चाहे पूरा इतिहास उठा के देख लेना, कभी भी ये मित्र बनने लायक थे ही नहीं। हमेशा इन्होंने दोगुलेपन का काम किया है। बोले वहां के